चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जैसे ही चंद्र के सतह पर टच किया, उसी प्रकार पूरे देश में खुशी का लहर चल गया। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग भारत की व इसरो की टीम को लाख लाख बधाई कि जिनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से चंद्रयान की लॉन्चिंग चांद की सतह पे किया गया। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग चंद्र की सतह में जैसे ही हुआ, भारत देश के साथ साथ विश्व के जितने भी स्पेस वैज्ञानिक है, स्पेस इंजीनियर है, उन्होंने भी खुशी मनाया। और यह चंद्रयान की लॉन्चिंग पूरे विश्व इस चंद्रयान मिशन को ध्यान से देख रहा था। क्यों, किस लिए, इसकी विस्तार जानने के पहले आप उस चंद्रयान या चंद्रमा या मून की को समझना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मून है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चांद है, और वह चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी तक जितने भी चांद में रिसर्च हुए हैं, उसमें यह साबित नहीं हो पाया था चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के पहले कि चंद्र में मतलब मून में पानी हो सकता है। अगर आप इसे इस हिसाब से समझिएगा कि जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, उसमें अनेकों ग्रह हैं, और इस अंतरिक्ष में जाने के लिए मनुष्य को बहुत अधिक ईंधन की जरूरत पड़ती है, और वह ईंधन से मनुष्य ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों तक नहीं जा सकता है जो वर्तमान में ईंधन है। तो चंद्रयान का सतह में उतरना, चांद में उतरना, या वैज्ञानिक शोध के लिए एक मील का पत्थर है। जैसे क्योंकि चंद्रयान-3 का जो मिशन है कि वह दक्षिणी ध्रुव में उतारा गया है, और चंद्रयान की जो सर्किल है वहाँ 14 दिन रात और 14 दिन का दिन होता है। तो चंद्रयान उस दक्षिण ध्रुव में उतारा गया जहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर पानी है। अगर यह मिशन में सक्सेस हो गया, अगर यह मिशन पूरी तरह कामयाब हो गया, क्योंकि अभी एक पार्ट हुआ है कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चंद्र की सतह पर उतरा है, अभी वह चंद्र की सतह से जो विक्रम लैंडर है फिर पृथ्वी में आएगा, और वह जो लैंडर है उसमें जो ईंधन, जो रोबोट है, जो गाड़ी है, जो चंद्र की सतह पर जा रहा है, उसमें ईंधन है सोलर प्लेट। यानी 14 दिन का दिन में जो भी सूरज का किरण उस सोलर प्लेट में जाएगा, उसी से ईंधन घूमेगा, और चंद्रयान का में पता लगाएगा क्या क्या इसमें खनिज है, क्या हवा है। वह भी कैमरा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। या तो मानव रहित अभियान था, लेकिन अभी चंद्रयान के बाद और बहुत सा मिशन होगा जिसमें मानव भेजने का काम भी भारत सरकार और इसरो के द्वारा किया जाएगा। अब चंद्रयान में अगर पानी मिल जाता है, तो अंतरिक्ष की और भी जानकारी हमें और भी प्राप्त होगी। तो चंद्रयान का जो मिशन है पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नया अनुसंधान, नया रिसर्च के लिए एक नया दिशा देने वाला है। क्योंकि H2O फार्मूला, जो पानी का रासायनिक फार्मूला होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होता है, अगर उसमें चंद्रयान पानी खोज लेके आता है तो वहां से हमें एक नया ईंधन का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हम ईंधन के रूप में जा सकते हैं। तो हमारे जो यान अभी भेजा जा रहा अंतरिक्ष में सैटेलाइट के माध्यम से,
वह बहुत खर्चीला होता है, लेकिन पानी मिलने के बाद हमें और भी अंतरिक्ष में जाने के लिए आसानी होगा। तो चंद्रयान का जो मिशन है वह हमारे पूरे विश्व समुदाय के लिए, जितने भी वैज्ञानिक हैं जो स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मील का पत्थर होगा। और भारत के लिए तो यह बहुत ही बड़ा कामयाबी है, क्योंकि भारत ने वह मिशन को अपने हाथ में लिया है कि चंद्रयान में पानी खोजना। तो यह मिशन विश्व कल्याण के लिए, यह मिशन भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी को और महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए यह मिशन बहुत ही कामयाबी है। और जो यह मिशन है, इसमें भारत की जितने भी सरकार है, सब ने सहयोग किया, चाहे वह प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग है। तो यह मिशन पूरे भारतवर्ष के लोगों का मिशन है। यह मिशन जितने भी शोध कर रहे हैं अंतरिक्ष में, उनका मिशन है। यह मिशन जो आने वाले एक बाजार, जो स्पेस का बाजार है, उनके लिए भी एक बड़ा मिशन है। और रहा बात की टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है स्पेस टेक्नोलॉजी में। और यह मिशन, पूरे मिशन को सक्सेस बनाने के लिए इसरो के पूरे टीम को एडी लाइफ के तरफ से, एडी लाइफ परिवार के तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान का मिशन सक्सेस हुआ तो आम जनता इसमें अपनी क्या विचार देती है, वह भी जानने का कोशिश करते हैं। चांद पर जाने की खुशी है, कितना खुशी है आज भारत देश का चंद्रयान। मेरा भारत महान, सबसे मेरा बड़ा भारत इतिहास रचा है। मेरा भारत महान, जिसका वर्णन नहीं किया जा मेरा सकता। भारत महान। लो तुमको ले लिया, ऐसे रहिएगा। और लोग आएंगे। हो वकील साहब, एक चीज बताइए कि कल चंद्रयान 3 जी भारत का चंद्र में पहुंचा, चंद्र और उस जगह पहुंचा उत्तरी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में हाँ। कितना खुशी है। और क्या इससे हम लोग का जनरेशन को, भारत देश को क्या फायदा होगा? पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया को खुशी है। भारत को कौन कहे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूरे विश्व इसके लिए खुशी है। और आगे भारत इससे आगे और दुनिया को संदेश देगा और दुनिया को मदद मिलेगी। इसके लिए आप लोग आज पार्क में लड्डू बांटे। जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम, परिचय अपना? के झा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग आज बहुत खुश हैं। भारत आज चांद पर पहुंच गया और हम लोगों ने सफल लैंडिंग की। इसके लिए हर वैज्ञानिक को और हर भारतीय को धन्यवाद। सपोर्ट नहीं करता तो ये क्या था? बोलिए। भारत माता की जय। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सफल परीक्षण हुआ, वैज्ञानिकों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और इतनी खुशी आज हमें हो रही है कि बचपन में हम सुनते थे चंदा मामा दूर के, और अब हम लोग बोल रहे चंदा मामा टूर पे। तो ये कहावत चेंज हुआ। ये मोदी जी के निश्चित तौर पर जिनका नेतृत्व में जो सफल कार्यक्रम होता है उनको श्रेय जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आने वाले जनरेशन को उन्होंने एक नई चीज़ दी और एक नया दिशा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चांद पर जाने की चंद्रयान जो गया है, उसके लिए हम तहे दिल से वैज्ञानिकों को, अपने देश के शीर्ष जगह पर बैठे वाले लोगों को धन्यवाद देते हैं। और सभी देशवासियों को इसको खुशी मनाना चाहिए। देश में अच्छी काम हुआ है। आइए इनको तो आइए। क्या बोलना चाहेंगे? चांद में गया आज। आइए बाबा आइए। सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि आज वैज्ञानिकों ने हमारे देश का सर दुनिया से ऊंचा कर दिया है। आइए बोलिए आप आइए। हम उन्हें हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद देते हैं। आने वाले पीढ़ी उन्हें सदैव याद रखेगी। क्या बोलना चाहेंगे? चांद पर जिस तरह से वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है, उसके लिए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश गर्व से प्रफुल्लित है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है कि भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। और आने वाला समय इससे भी बढ़िया होगा भारत के लिए।
जिस तरह से आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, हमें लगता है कि आने वाला समय अगर इसी तरीके से रहा तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर कि जो आज हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया। हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता हमारे देश को महान बना रहा है। 1962 में इनको इस पार करके एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, जो कि बाद में 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो के नाम से जाना गया, जो आज हमारे देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गया। धन्यवाद उन वैज्ञानिकों को। ये पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी वैज्ञानिक जिस शिद्दत से लगे रहे, और वो पल कोई नहीं भूल सकता है जब वैज्ञानिक सीएम प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से लग के रो रहे थे, बट उन्होंने धैर्य नहीं खोया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए, जहां विश्व का लैंड करने वाला भारत पहला देश है। वैसे तो चांद पर 3 देश पहले भी जा चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। पूरे देशवासियों को बधाई, और ये मील का पत्थर साबित होगा देश के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। सबको एक बार धन्यवाद। जय हिंद। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी सफलता की है। लेबर नेवर गोज इन वैन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने चंद्रयान के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि चंदा मामा दूर के अब दुनिया देख रहा है भारत को घूर के चांद पर। हमारे वैज्ञानिक अमर रहे, मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? थड़कदार होना चाहिए। इससे बड़ा खुशी तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा जश्न हम लोग खाली इंडिया नहीं, सारा वर्ल्ड मना रहा है, और इसमें सबसे बड़ा भागीदारी हमारे वैज्ञानिकों का है, जो कि हमको यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचाया है। इसके लिए धन्यवाद सबको। हम लोग न्यू बारीडीह पार्क वासी यहाँ आज खुशी की मना रहे हैं। इस संदर्भ में जो कल जो चंद्रयान वहाँ चंद्रमा पर पहुँचा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके पहले राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में गए थे, और इसकी स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी है। इसके पहले भी वेद क्या बोलता है? वेद जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, वह बोलता है तद्ग्रमानम, उस बादल को देखो, सोम सुतो, वह चंद्रमा का बेटा है, वयोभू मनोहर पृथ्वी, गृखण्या युवम, उसका बहन है। पृथ्वी चंद्रमा का बहन है, यह वेद बोला है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि अंतरिक्ष में सारा नक्षत्र भारत का ही बोर्ड वाला है, भारत के खानदान का है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।